आप सभी को नमस्कार। आज मैं पुनः आपके मध्य उपस्थित हूँ उन्हीं विषयों को लेकर जिनके लिए हम लंबे समय से ग्रामोदय फाउंडेशन के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। एक बात बार बार कही जाती है कि जिन ग्रामीण व्यवस्था का पक्ष हम ले रहे हैं वह व्यवहारिक नहीं है और फिजिबल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। ये बातें बार बार कही जा रही हैं। और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पे इतना कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है, वहाँ पे ये चीज़ें कितनी व्यवहारिक हैं और कितनी फिजिबल हैं। मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ही आऊँगा। हम सब दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ही मैं अपनी बात को समझाने का प्रयास करूँगा। दिल्ली या मुंबई जो भी बड़े शहर हैं उसके परिप्रेक्ष्य में औसतन लगभग अगर देखें तो दिल्ली में प्रति 4 से 5 व्यक्ति पे एक कार है और हर व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज कर ही रहा है। इसका विकल्प साइकिल क्यों नहीं हो सकता है? तो कुछ लोगों ने इसके उसमें कुतर की ये गढ़ा कि साइकिल समय अधिक लेगा। अब सारे विषय को समझिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जैसा कि हम सब जानते हैं। टाइम यहाँ पे वो है, यहाँ पे अगर टाइम को हम समझें तो डिस्टेंस जो आपने कवर किया, और टाइम वो है जो आपको समय लगा, जो आपने दूरी तय की, वो टाइम है यहाँ पे। अब सबसे बड़ा पक्ष ये है कि साइकिल और कार, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, साइकिल और कार। कार के लिए जो टाइम है वो केवल और केवल वो टाइम नहीं है जो कि आप ट्रैवल करने में आपका समय लग रहा है, अपितु कार के लिए आपको एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, कार के लिए एक अलग रोडिंग सिस्टम की ज़रूरत है, कार के लिए एक अलग हाईवे की ज़रूरत है, कार के लिए आपने इंश्योरेंस कंपनियों को बनाया, कार के लिए पूरा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जबकि साइकिल के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कार के लिए आप मिडल ईस्ट से पेट्रोल भी मंगवा रहे हैं, उसका एक अलग बजट। साइकिल के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो जब पूरे टाइम को कैलकुलेट करेंगे, कार में लगने वाले कंप्लीट टाइम को जब कैलकुलेट किया जाएगा, जिस टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता है जनरली, जब सारे टाइम को कैलकुलेट किया जाएगा, जो कार की मैन्युफैक्चरिंग, हाईवे में लगने वाला समय, लेबर, सारी चीज़ों को जब कैलकुलेट किया जाएगा, और साइकिल के लिए किसी रोडवे की जरूरत नहीं है, साइकिल तो कहीं भी चल जाएगा, किसी पगडंडी पे साइकिल चल जाएगा। साइकिल के लिए आपको अलग से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, साइकिल के लिए अलग से रोडवे सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है कार के लिए। तो आपको पता चलेगा साइकिल और कार में कम से कम 15 गुना टाइम का डिफरेंस आ जाता है। अब बताइए औसत गति किसकी ज्यादा है? तो एक भ्रम उत्पन्न किया गया कि कार की औसत गति साइकिल से ज्यादा है, परंतु जब इस टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि साइकिल की औसत गति कार से कहीं अधिक है। तो हम साइकिल के प्रति आग्रह क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली जैसे क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में साइकिल का प्रयोग नहीं हो सकता है? बड़े सहज तरीके से प्रयोग हो सकता है। आपको फ्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिकली फिजिबल है, फ्यूल पे आपका खर्च नहीं लगा। साइकिल की औसत गति आज भी बड़े प्यार से 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी आधे घंटे में 7 किलोमीटर और 15 से 20 मिनट में आप बड़े प्यार से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। और सामान्यतः यह देखा जाता है कि कार्यालय और घर की दूरी 5 किलोमीटर ही होती है, तो 15 मिनट में तो आप आराम से तय कर पा रहे हैं, ऊपर से ट्रैफिक का झंझट नहीं। अभी तो ट्रैफिक तो एक बहुत ही छोटा प्रोस्पेक्ट है। इंश्योरेंस में जो आपका समय लगा, कार के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया, साइकिल के लिए आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया। कार के लिए पूरा रोडवे सिस्टम बना, रोडवे को बनाने में समय लगा, रोडवे खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने में, रोड को रिपेयर करने में एक अलग से सरकार का समय, अलग से इकोनॉमिकल बजट, और ये सारा हमारी ही जेब से टैक्स कलेक्ट करके किया जा रहा है। और ऊपर से कुतर्क क्या कर दिया जा रहा है कि भाई कार की औसत गति जो है, कार जो है कम समय लेता है। ये कितना बड़ा भ्रम है, जबकि कार अधिक समय लेता है। ये बात समझने की आवश्यकता है कि कार साइकिल की अपेक्षाकृत 12 से 15 गुना अधिक समय लेता है। ऊपर से एक प्रोस्पेक्ट अभी जिसको मैंने इसमें नहीं जोड़ा है, कार के लिए आपने आयरन की माइनिंग की, कार के लिए आपने मिनरल की माइनिंग की, कार के लिए आपने प्रकृति को डिस्ट्रक्ट किया। साइकिल के लिए इतना कुछ आपने किया ही नहीं।
साइकिल के लिए तो बहुत कम रिसोर्स चाहिए, बहुत ही कम आयरन चाहिए। तो कंपेयर प्रो नेचर, प्रकृति सम्मत भी है साइकिल की व्यवस्था, प्रकृति के विरुद्ध है कार की व्यवस्था। तो जब साइकिल की बातें हो सकती हैं तो भविष्य में हम बैल के लिए भी आग्रह कर सकते हैं। तो जो ये भ्रम उत्पन्न किया गया है कि साइकिल और बैल, ये रूढ़िवादी सोच है, जबकि देखेंगे तो आर्थिक रूप से ज़्यादा फिजिबल, इकोनॉमिकली ज़्यादा फिजिबल, टेक्निकली ज़्यादा फिजिबल, साइंटिफिकली ज़्यादा फिजिबल। अच्छा, दूसरी बात, साइकिल से आप चलेंगे तो आपको बीमारियां नहीं होंगी, मतलब हॉस्पिटल का बजट, हॉस्पिटल के टाइम को भी आपने कंसीडर नहीं किया। तो इतने सारे विषयों को कंसीडर किया ही नहीं गया। इन सारे विषयों को समझने के पश्चात यही पता चलता है कि साइकिल इज मोर फिजिबल देन कार, इकोनॉमिकली, टेक्निकली, साइंटिफिकली और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में भी। तो इन्हीं सारे विषयों के साथ मैं आज अपने विषय को विराम दूंगा। सादर धन्यवाद।